आज आषाढ़ शुक्ल पंचमी गुरुवार 11 जुलाई 2024 है। श्री जी की नगरी का न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है। आसमान में बादल छाए हुए हैं। नमामि यमुनां सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणुत्कटा। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। कल अर्थात आषाढ़ शुक्ल पक्ष छठ शुक्रवार 12 जुलाई 2024 को प्रभु श्री जी की सेवा प्रणालिका में कसुम्बा छठ उत्सव है। इस उत्सव का पुष्टि मार्ग में बहुत अधिक महत्व है। अतः कसुम्बा छठ उत्सव की भावना हमने प्रभु श्रीनाथ जी के आज के दर्शन के उपरांत रखी है, जिसका अवलोकन एवं दर्शन करना न भूलें ताकि आप भी समय पर ठाकुर जी की सेवा पहुंच सकें। कसुम्बा छठ उत्सव की आप सभी को अग्रिम बधाइयाँ। विस्तृत दर्शन श्री जी के हम कल की प्रस्तुति में करेंगे। जय श्री कृष्ण। आइए अब पुष्टि मार्ग के प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज की श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार इन दिनों आषाढ़ मास की सेवाएं चल रही हैं, जिसके तहत आज की तिथि के कोई नियत श्रृंगार नहीं होने से प्रभु श्री गोवर्धन धरन की प्रेरणा और तिलकाय श्री की आज्ञा से तत्सुख की भावना से ऐच्छिक श्रृंगार धराए गए हैं। आइए निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए दर्शन प्रारंभ करते हैं। श्री चरणों में प्रभु ने आभरण से मिलवा नूपुर, पेंजनियाँ और बिच्छियाँ धारण की हुई हैं, जो नित्य नवनीत है, परम मंगलकारी है और आनंद प्रदाता है। ऐसे प्रभु के मुखारविंद के दर्शन करें तो श्री मस्तक पर प्रभु ने तिलक, चिबुक पर हीरा और नक वैसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। प्रभु के अधरों की मंद मुस्कान हर किसी को सम्मोहित कर रही है। अपने अधखुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करें। श्री जी के पार्श्वभाग में आज पीले रंग की मलमल की पिछवाई सजाई गई है। पिछवाई पर आसमानी रंग का हाशिया बना हुआ है। खंडपाट पर भी पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए हुए हैं। अन्य साज में प्रभु के समक्ष गादी, तकिया एवं रजत की चरण चौकी पधराई हुई है। इन सभी पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है।
प्रभु के सन्मुख रजत के 3 पड़घाजी पधराए हुए हैं, जिनमें से एक पर बंटा जी, दूसरे पर झारी जी पधराई हुई हैं। एक अन्य पड़घाजी पर श्वेत माटी के कुंजा में शीतल सुगंधित जल भरा हुआ है। गादी जी पर गुलाबदानियाँ पधराई हुई हैं, तो सन्मुख में प्रभु के चांदी का रथ पधराया हुआ है। अब जिनको प्रभु ने वस्त्रों के रूप में धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को पीले रंग की मलमल के वस्त्र धराए हैं, जिन पर आसमानी हाशिया बना हुआ है। वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज आड़बंद धराया गया है, जिसमें किनारी की जगह गोल किनारे हैं। हालांकि प्रभु को अब ठाड़े वस्त्र धराए जाने प्रारंभ हो गए हैं, परंतु यह नियम से नहीं होने के कारण आज प्रभु को ठाड़े वस्त्र नहीं धराए हैं। अब श्री जी ने जिनको श्रृंगार एवं आभरण के रूप में धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। प्रभु को आज छेड़ाने के अर्थात कमर से थोड़ा सा नीचे तक के उष्णकाल के हल्के, जिनमें श्री कंठ में प्रभु को कंठी, माला जी एवं हार धराए गए हैं, जिनके नीचे पदक लगे हुए हैं। बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े एवं मुद्रिकाएं भी धराई गई हैं। ये सभी श्रृंगार एवं आभरण मोतियों से सिद्ध किए हुए धराए हैं। प्रभु ने जिनको श्री मस्तक पर धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को पीले रंग की ही गोल पाग धराई गई है, जो मोतियों से सुसज्जित है। पाग के ऊपर आभरण से मिलवा सिरपेच धराया हुआ है। सिरपेच के ऊपर प्रभु को आज श्वेत पंख का तुर्रा धराया गया है, जिसके दाईं ओर मोतियों से सिद्ध लूम धराई गई है, तो बाईं ओर शीश फूल धराए हुए हैं। श्री कर्ण में प्रभु ने जिनको धारण किया है, उनके दर्शन करें तो प्रभु को आज आभरण से ही मिलवा मोतियों से सिद्ध कर्ण फूल धराए गए हैं। फूल घर की सेवा के तहत प्रभु को आज गोंजा माला के साथ श्वेत, गुलाबी, लाल, पीले एवं तुलसियों की पत्तियों से सिद्ध कलात्मक थाग वाली 2 माला जी अंगीकार करवाई हैं। श्वेत पुष्पों की एक सादा और एक कमलाकार माला हमेल की भांति भी धराई है। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक एवं श्री हस्त पर पुष्पों के सुंदर छोगा जी भी धराए हैं। प्रभु के दाएं श्री हस्त पर 3 कमल की कमल छड़ी धराई गई है, जिनके साथ रजत से सिद्ध सुआ वाले वेणु जी धराई गई हैं। कटी पर प्रभु को आज एक वेत्र जी धराए गए हैं। यह वेत्र जी भी रजत से सिद्ध सुआ वाले हैं। श्री चरणों में भी प्रभु को मोतियों से ही सिद्ध किए हुए आभरण धराए गए हैं। खेल की भावना से प्रभु के समक्ष जो साज पधराया गया है, उसमें पट उष्ण काल का चीड़ के मोतियों से सिद्ध किया हुआ तथा गोटियाँ हकीक से सिद्ध की हुई पधराई गई हैं। इन सभी साज, श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत प्रभु श्री जी की छवि अद्भुत और अलौकिक लग रही है। प्रभु की इस अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए आज आरसी दिखाई गई है। यह आरसी रजत के कलात्मक काम के साथ सिद्ध की हुई है। मंगला, श्रृंगार, राजभोग एवं संध्या आरती दर्शनों में प्रभु की नित्यवत आरती उतारी जा रही है। भोग सेवा के तहत प्रभु को दूध घर, बाल भोग, शाक घर एवं
रसोई में सिद्ध की गई विविध सामग्रियों का भोग नियमित रूप से अरोगाया जा रहा है। प्रभु को नियमित रूप से ही मौसमी फलों का भोग भी अरोगाया जाता है। प्रभु को विशेष रूप से इन दिनों अंकुरित दालें अरोगाई जाती हैं, जो एक क्रम के अनुसार अरोगाई जाती हैं, जिसमें 3 दिन कच्ची अंकुरित दालें और 3 दिन छुकी हुई अंकुरित दालें प्रभु को अरोगाई जा रही हैं। ऋतु परिवर्तन के साथ ही प्रभु की राग सेवा में भी बदलाव हो गया है। अब मल्हार राग विशेष गाई जा रही है। इन कीर्तनों की भावना से ही प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है। आइए अवलोकन करते हैं। मंगला के समय वृंदावन कनक भूमि, राजभोग के समय पावस नट नट्यो, संध्या आरती के समय बैठे फूल महल में दो, शयन के समय आज कुछ कुंजन में, बरखासी मान के पद में मानन कीजे माननी, पौड़वे के पद में रावटी सुख सेज पोढ़ें कीर्तनों का गायन किया जा रहा है। पानकर की सेवा के तहत प्रभु को नित्य की भांति प्रत्येक दर्शन में तांबूल बीड़ा भी अरोगाए जा रहे हैं। आज विशेष में प्रभु को उत्थापन दर्शनों के उपरांत प्रातः धराए वस्त्र श्रृंगार आभरण जैसे ही मोगरे की कलियों के श्रृंगार धराए जाएंगे। जब यह श्रृंगार धराया जाता है तो प्रभु को विशेष भोग भी अरोगाए जाते हैं। इनके साथ मंडली और बंगले के मनोरथ भी होते हैं, जो आप भी करवा सकते हैं। तिलकाय श्री के सानिध्य में प्रभु श्री जी की अष्टयाम सेवा सुखैन हो रही है और सभी दर्शन आनंदपूर्वक हो रहे हैं। जय श्री कृष्ण। आइए अब आषाढ़ शुक्ल पक्ष छठ शुक्रवार 12 जुलाई 2024 अर्थात कसुम्बा छठ के प्रभु श्री जी में सेवाक्रम, उत्सव की भावना एवं प्रभु के दर्शन कर लेते हैं। कसुम्बा छठ की भावना से दर्शन करें। सभी जगह आज शब्द का प्रयोग किया है। कसुम्बा छठ ही मनाओ, सब सखी कसुम्बा छठ ही मनाओ, कसुम्बा छठ ही मनाओ। प्रभु श्री जी की सेवा प्रणालिका में कसुम्बा छठ का विशेष महत्व है। आइए पहले इसकी विशेषताओं को देखते हैं। आज श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के लौकिक पितृचरण श्री लक्ष्मण भट्ट जी का प्राकट्योत्सव है। आज के दिन ही 1884 में नित्य लीलास्थ तिलकाय श्री गोविंद जी महाराज भी गादी पर विराजे थे। आज ही के दिन वर्तमान गोस्वामी तिलकाय श्री राकेश जी महाराज विक्रम संवत 2057 में गादी पर विराजे थे। आज एक विशेष घटना का बहुआयामी महत्व पुष्टि मार्ग में है, जिसके उपलक्ष्य में ही आज कसुम्बा छठ मनाई जाती है। आज श्री गोसाई जी का 6 माह का चंद्र सरोवर पर विप्रयोग सिद्ध हुआ था। 6 माह के विप्रयोग के पश्चात श्रीनाथ जी ने आपकी सेवा को पुनः अंगीकार किया था, अर्थात आप पुनः श्री जी की सेवा में पधारे थे। इस अति महत्वपूर्ण प्रसंग के उपलक्ष्य में ही प्रभु को आज कसुम्भल रंग के वस्त्र धराए जाते हैं, जो प्रेम और प्रीति के प्रतीक हैं।
आज प्रभु श्री जी को जो पिछवाई धराई जाती है उसके पीछे भी एक वार्ता है। दरअसल यह पिछवाई दो भागों में बनी हुई है जो जापान के एक विशेष कपड़े फड़त पर बनी हुई है। इसका दक्षिणी तरफ का हिस्सा जापानी फड़त पर बना हुआ है और बाईं ओर का हिस्सा भारतीय कला का है फड़त पर। गोस्वामी तिलकायत श्री गोवर्धन लाल जी के राज्यकाल में एक जापान की कलात्मक अवरनुमा फड़त आई। श्री गोस्वामी जी ने सर्वत्र घोषणा करवाई कि इस फड़त की दूसरी दिशा भी ऐसी की ऐसी जो बना कर देगा उसे पारितोषिक प्रदान किया जाएगा एवं समस्त खर्च यहाँ से वहन किया जाएगा। तब गुजरात की एक शिक्षिका ने यह बीड़ा उठाया और वैसी ही फड़त सिद्ध करके भेंट की। यह हिस्सा आज भी उत्तर दिशा की तरफ दर्शित किया जाता है। आइए अब प्रभु श्री जी का सेवा क्रम देख लेते हैं। आज का उत्सव होने के कारण श्री जी मंदिर के सभी मुख्य द्वारों की दहलीज को लीपकर हल्दी से मांडा जाता है। आशापाल के पत्तों की सूत की डोरी से बनी वंदलमाल बांधी जाती है। सभी समय झारी जी में यमुना जल भरा जाता है। दिन में 2 समय की आरती थाली में की जाती है। मंगला में प्रभु को आज कसुम्भल मलमल का उपरना धराया जाता है। भोग सेवा में आज विशेष रूप से श्री जी को गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल के भोग में केसर युक्त जलेबी के टूक, मनोर के लड्डू और दूध घर में सिद्ध की गई केसर युक्त बासुंदी की हांडी अरोगाई जाती है। राजभोग में भी अनसखड़ी में विशेष सामग्रियां अरोगाई जाती हैं। श्री नवनीत प्रिया जी में भी विशेष रूप से सायंकाल शयन भोग में वर्तमान तिलकायत के गादी पर विराजने के अवसर पर मनोरथ भोग अरोगाया जाता है। वहीं श्री नवनीत प्रिया जी आज शयन के समय चबूतरे पर विराज कर दर्शन देते हैं। श्री जी के दर्शन करें तो आज साज सेवा के तहत अपनी गर्दन ऊंची कर कूकते वर्षा ऋतु के आगमन की बधाई देते मयूरों के सुंदर चित्रांकन वाली कसीदे वाली पिछवाई धराई जाती है। गादी तकिया और चरण चौकी पर सफेद बिछावट की जाती है। वहीं वस्त्र सेवा में श्री जी को आज पठानी किनारी से सुसज्जित कसुम्भल, सामान्य भाषा में जिसे लाल रंग कहते हैं, उसकी मलमल का पिछोड़ा धराया जाता है। ठाड़े वस्त्र सफेद भातवार के धराए जाते हैं। श्रृंगार एवं आभरण के दर्शन करें तो प्रभु को आज वनमाला का चरणारविंद तक का उष्णकालीन हल्का श्रृंगार धराया जाता है। सभी आभरण मोती के धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर कसुम्भल रंग की मलमल की छज्जेदार पाक के ऊपर सिर पेच, लूम, एक मोरपंख की सादी चंद्रिका तथा बाईं ओर शीशफूल धराए जाते हैं। श्री कर्ण में मोती के 2 जोड़ी कर्णफूल धराए जाते हैं। कली वल्लभी आदि सभी मालाएं अंगीकार करवाई जाती हैं। आज हांस त्रवल आदि नहीं धराए जाते हैं। वहीं जड़ऊ थेगड़ा की बग्गी धराई जाती है। श्वेत पुष्पों की थाग वाली 2 सुंदर माला जी धराई जाती हैं। पीठिका के ऊपर श्वेत पुष्पों की थाग वाली माला जी धराई जाती है। श्रीहस्त में प्रभु के आज कमल छड़ी, मोती के वेणु जी एवं वेत्र जी धराए जाते हैं। खेल के साज में पट श्वेत सुनहरी किनारी का गोटी मोती की आती हैं। आज श्री जी को आरसी श्रृंगार में लाल मखमल की एवं राजभोग में सोने की डांडी वाली दिखाई जाती है। राग सेवा में आज मंगला में आई जू श्याम जलद घटा, राजभोग में ब्रज पर नीकी आज घटा, बधाई में श्री वल्लभ नंदन रूप अनूप, आरती में लाल की शोभा कहत न आवे, शयन में भवन मेरे कैसे नीके लागत, मान के पद में तू चल नंद नंदन, बन बोली पोड़वे के पद में पोड़िए लाल, लाडली संगले कीर्तनों का श्री जी के सन्मुख गान किया जाता है। अन्य सभी सेवा क्रम नित्य अनुसार रहता है। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश के पुष्टि मार्ग के हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। घन की घोर
आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।